मैथ सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा और इसमें 14वां सवाल आज हम कर रहे हैं। दिए हुए सदिशों वेक्टर ए 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, वेक्टर बी दे रखा है आई कैप माइनस प्लस जे कैप माइनस के कैप के लिए सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। अच्छा, मात्रक सदिश का मतलब क्या है? एकांक सदिश। आपको एकांक सदिश निकालना है या फिर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हल कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? एकांक सदिश कैसे निकलता है? देखो, एकांक सदिश का फार्मूला है कि वेक्टर ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए और उसके परिमाण से उसे भाग दे देते हैं तो एकांक सदिश आता है। तो इसी तरीके से इसका निकालना है। पहले ए प्लस बी जोड़ना है दोनों को, तो वेक्टर ए प्लस बी दोनों को जोड़ दो। ए वेक्टर आ गया 2 आई कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस के 2 के कैप, बी ये हो गया माइनस आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप, तो ये आ जाएगा 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस के 2 के कैप के कैप माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का के कैप। 2 आई में से एक आई घटाएंगे तो आई कैप बचेगा, जे और जे कट जाएंगे क्योंकि ये माइनस से प्लस है। 2 के में से एक के घटा तो केवल के कैप बचा। अब इसका निकालो परिमाण। अगर इसका परिमाण निकालोगे तो क्या हो जाएगा? इसका मॉड, और मॉड होगा तो आई का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग और जे का गुणांक भी 1 है तो 1 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है और इस 1 का वर्ग भी 1 होता है तो √2 आ गया। मात्रक जरूर लिखें इसका। अब एकांक सदिश इसका निकालें। एकांक सदिश या मात्रक सदिश निकालें तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसके ऊपर क्या आएगा? कैप आएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? कैप। तो इसका मात्रक सदिश हो जाएगा। या फिर मान लो, ऐसा करो, लिखते हुए अच्छा नहीं लग रहा इसलिए करो, माना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर एक्स मान लो। वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर क्या मान लिया हमने? एक्स वेक्टर। तब एकांक सदिश हो जाएगा वेक्टर एक्स का एकांक सदिश एक्स कैप बराबर हो जाएगा मॉड वेक्टर एक्स बटे इसका परिमाण। वैसे ही रहना। एकांक सदिश ऐसी बराबर करके ले तो ज्यादा बेहतर है। तो इनका दोनों का जोड़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटे मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर, ऐसे लिख लो। सही है। तो ए प्लस बी का मान आया आई कैप प्लस जे कैप बटे आ जाएगा √2। ये आपका आंसर होगा। देखिए हल कर रहे हैं इसे। देखो 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश हमें निकालना है जिसका परिमाण 8 है, यानी परिमाण 8 है उस सदिश का और इसके दिशा में है। अनुदिश का मतलब उसी दिशा में है। तो इस वाले से हम एकांक सदिश निकाल ले रहे हैं और दिशा तो सेम ही है और परिमाण 8 दे रखा है। बस एकांक सदिश की 8 से गुणा कर देंगे तो वो सदिश आ जाएगा। जैसे अगर कोई सदिश ए वेक्टर निकालना है तो कैसे करोगे? तो वेक्टर ए का मान किसके बराबर होगा? ए कैप, ये एकांक सदिश और इसके परिमाण से इसकी क्या हो जाएगी? गुणा। कोई भी सदिश निकालने के लिए एकांक सदिश और उसके परिमाण की गुणा कर दोगे तो वो सदिश आ जाएगा। समझ गए? ये क्या है यहाँ पे? एकांक सदिश। चलिए हल कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सदिश है इसे ए मान लो। तो वेक्टर ए हमें दे रखा है 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के 2 के कैप। अब इसका निकालो परिमाण। इस वाले का परिमाण क्या हो जाएगा? इसका √5 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग जे का, है ना, और के आ जाएगा 2 का वर्ग। 5 का वर्ग होगा 25, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 30 हो गया, है ना, 30 मात्रक। अच्छा, अब इसका निकालना है एकांक सदिश। निकाल लो पहले इसका। एकांक सदिश क्या हो जाएगा? एक का
एकांक सदिश होगा वेक्टर ए कैप बराबर, तो ये आएगा वेक्टर ए और इसके परिमाण से क्या दे दो भाग, तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए आ गया हमारा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस के 2k कैप बटे रूट 30। अच्छा 30 को अलग अलग भी लिख सकते हो, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5i कैप बटे रूट 30 माइनस जे कैप बटे रूट 30 ऐसे करके, और प्लस का 2k कैप बटे रूट 30 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इस सदिश के अनुदिश निकालना है। तो वेक्टर ए सदिश के अनुदिश, सदिश के अनुदिश माना बी वेक्टर है, इसके अनुदिश हमने बी वेक्टर मान लिया। इसका परिमाण कितना है, इसका परिमाण 8 दिया है। इसका परिमाण जो है, परिमाण वेक्टर बी मॉड ये दे रखा है हमें 8, सही है 8 दे रखा है। तब तो सदिश वेक्टर बी जो मान होगा, इसका मान जो होगा, इसका परिमाण आएगा यानी मॉड बी, इसका परिमाण, और इसकी दिशा में एकांक सदिश है, ए की दिशा में ना, तो ए का कैप आ जाएगा, मतलब परिमाण तो इसी का आएगा लेकिन दिशा इसकी है, इसके अनुदिश है ना वेक्टर ए के, तो वेक्टर ए का एकांक सदिश आ जाएगा। तो वेक्टर बी बराबर मॉड बी का मान कितना है 8, और ए कैप का मान देखो ये दे रखा है ब्रैकेट में 5i कैप बटे रूट 30 माइनस जे कैप बटे रूट 30 प्लस का 2k कैप बटे रूट 30। इतना आंसर होगा ना, तो आप 8 से गुणा कर लो, तो क्या आ जाएगा 8 पंजे 40 i कैप बटे रूट 30 माइनस 8 बटे रूट 30 जे कैप और प्लस 8 दूनी 16 रूट 30 और k कैप। ये आंसर समझ में आया।